वेलकम बैक टू एक स्टडी पॉइंट्स फ्रेंड्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अभी तक हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझा। आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है, उन सारी चीज़ों को हमने अभी यूनिट 1 में पूरे थ्योरी पार्ट को अच्छे से कंप्लीट किया है। अब इस वीडियो में हम 120 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा यूनिट 1 से टोटल 4 यूनिट है, इसमें यूनिट 1 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। तो मैं आपको 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आपको पता होगा इन्हीं क्वेश्चंस में से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है प्रशासन शब्द का मतलब। तो हमें प्रशासन शब्द का मतलब बताना है। तो प्रशासन शब्द का मतलब होता है प्रबंध करना। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें सेकंड क्वेश्चन है प्रशासन शब्द निम्नलिखित में से लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन से ही मिल गया हमको। तो प्रशासन शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है और दो शब्दों से मिलकर बनाया है। कौन से? एड प्लस मिनिस्ट्रेर, दोनों लैटिन भाषा के शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है क्या? प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है। यह कथन किसने कहा है? तो E.N. ग्लेडन का कथन है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लोक प्रशासन का जनक किसे समझा जाता है? तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक समझा जाता है। तो चलिए इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किसने राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रशासनिक राजनीति कहा? तो किसने कहा? पीटर सेल्फ ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ? तो जब भी हम कंपैरेटिव की बात करेंगे तो अमेरिका का नाम सामने आ जाएगा, आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी उंगलियां किसका विचार है? तो सभी उंगलियों को आप याद कर लीजिएगा, लूथर गुलिक का यह विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है, बता देंगे आप, कार्यों का प्रबंध करना। समझ भी गए होंगे अगर आपने थ्योरी पार्ट की वीडियो को देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लोक प्रशासन के उद्भव का इतिहास सामान्यतः कितने चरणों में विभक्त है? तो 5 चरणों में विभक्त है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें प्रशासन ही राजनीति है, यह विचार है। तो किसका विचार है ये? पॉल एच एपलबी का ये विचार है, प्रशासन ही राजनीति है। नेक्स्ट इसमें प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो वर्ग संघर्ष आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लोक प्रशासन के विकास में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? अभी आप पढ़ के भी आए थे, अमेरिका को। अमेरिका का लोक प्रशासन के विकास में सर्वाधिक योगदान है। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में लोक प्रशासन के अध्ययन का कानूनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में, तीनों देशों में लोक प्रशासन के अध्ययन में कानूनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ? तो बता दीजिएगा आप, 1937। कुछ बुक्स में 1938 भी दिया गया है, वो भी ऑप्शन में मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि प्रशासक प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं, न कि पैदा होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों और स्वयं सिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिनके बारे में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं तथा उनके सारे पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। यह विचार किसका है? तो आपको सारा तो याद नहीं होगा। नियमों और स्वयं सिद्ध सूत्रों का विकास हो गया, आप इतना भी याद कर लेंगे। उसके बाद याद कर लीजिएगा यह किसका विचार है? चार्ल्स ए बेयर्ड का यह विचार है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको कोटेशन याद करनी पड़ेंगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से कौन से लोक प्रशासन के व्यवहारवादी अध्ययन के क्षेत्र है? तो अभिप्रेरणा,
निर्णय निर्माण और नेतृत्व। तो तीनों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वुड्रो विल्सन ने अपने राजनीति प्रशासन द्वीप विभाजन के विचार के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया है? तो ब्लंटशली जी को उन्होंने स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनोब्रुक सम्मेलन की विचारणीय विषय था? तो ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं तो लोक प्रशासन को हमें भी इम्पोर्टेंस देनी है, किसमें? आंसर को टिक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20, वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को विधि के कार्यान्वयन के समान मानता है? तो वुड्रो विल्सन एक फेमस, अभी आप पढ़ के भी आ रहे हैं, इनको ही जनक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, वुड्रो विल्सन। 21, वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को लोक नीति के कार्यान्वयन तक सीमित मानता है? तो एल डी वाइट क्षेत्र को लोक नीति के कार्यान्वयन तक सीमित मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ई गवर्नेंस महत्व देता है। तो ई गवर्नेंस से ये आप समझ गए होंगे, जिसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट से काम हो जाता है, तो कागज रहित प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संकीर्णतम दृष्टि से लोक प्रशासन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका के कार्यों से। नेक्स्ट है इसमें, लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है लाभ कमाना, आय और व्यय के बीच सहसंबंध रखना, या फिर स्वायत्तता, या फिर तीनों? तो आंसर हो जाएगा तीनों। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 25, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 26, लोक प्रशासन के तत्व एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम.एफ. मार्क्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक अस्थाई संस्था है, कौन सी है? लोक प्रशासन एक अस्थाई संस्था है, स्टेबल है। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक परिवर्तन को दिशा प्रदान करता है कौन? प्रशासन। हमें जितने भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें प्रशासन को इम्पोर्टेंस देनी है आंसर को टिक करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 29, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता माना जाता है? तो हम बात कर रहे हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता, तो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। और लोक प्रशासन का पिता किसे माना जाता है? वुड्रो विल्सन को, उनको जनक माना जाता है। तो ऐसे दो क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नव लोक प्रशासन के विषय में सही है? तो चारों देख लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह लोकतांत्रिक निर्णय पर विश्वास करता है। नेक्स्ट है 31, प्रशासन का संबंध सरकार से क्या और कैसे से है? तो कैसे का अर्थ बताना है आपको, तो आंसर हो जाएगा प्रबंध की तकनीक। कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट इसमें 32, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, यह विचार का विरोध किसने किया? तो फाइनर ने इस विचार का विरोध किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट इसमें 33, प्रशासन का स्वरूप सब स्थानों पर समान ही होगा, यह व्याख्या करता है तो प्रशासन के एकत्रीकृत स्वरूप की। नेक्स्ट इसमें 34, गत्यात्मक रूप में लोक प्रशासन को सरकार के बदलते हुए कार्यों के संबंध में ही समझा जा सकता है, यह किसने कहा? तो ग्लेडन जी ने यह बात बोली थी। नेक्स्ट इसमें 35, किसने कहा इससे पहले कि विज्ञान सिद्धांत का विकास करे इसकी अवधारणा अवश्य होनी चाहिए? तो हर्बर्ट साइमन जी का ये कथन था, उन्होंने इस बात को बोला था। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ, तो कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। नेक्स्ट इसमें 37, प्रशासन शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? अभी आप पढ़ के आए थे, क्वेश्चन नंबर शायद 3-4 था, लैटिन भाषा से।
सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि दो शब्दों से मिलकर बना है और लैटिन भाषा का शब्द है, दो वर्ड एड प्लस मिनिस्टर। नेक्स्ट है 38, राजनीति प्रशासन द्वैतभाव का समर्थन करने वाले का नाम बताइए। तो वुड्रो विल्सन। राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन कौन करते हैं? वुड्रो विल्सन। 39 इसमें लोक प्रशासन का पाठ्यक्रम एक स्वतंत्र विभाग के रूप में सबसे पहले 1949 में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो 1949 ईयर को आप याद कर लीजिएगा और इधर से इलाहाबाद को। नेक्स्ट इसमें सुमेलित कीजिए। तो मैच द फॉलोइंग में आप बता सकते हैं। सबसे पहले पॉलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यह किताब किसकी है? F.J. गुडनाव की ये किताब है, आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद मैकेवली, मैकेवली की पुस्तक है द प्रिंस। ये कुछ फेमस किताब है, आपको पहले से भी पता होगी। मैकेवली की तो पुस्तक हुई कौन सी? द प्रिंस। F.J. गुडनाव की पुस्तक कौन सी हुई? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। M.P. फॉलेट की पुस्तक हुई क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इसमें D.G. कर्वे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आ डेमोक्रेसी, यह इनकी पुस्तक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें 41, विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का इनाम लोक प्रशासन है। तो अभी आप पढ़ के आ रहे थे, थ्योरी पार्ट में भी मैंने आपको इस कोटेशन को बताया था, तो वुड्रो विल्सन का यह कथन है। नेक्स्ट इसमें 42, उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, पुस्तक किसकी है? तो डी वॉल्डो की यह पुस्तक है, याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट इसमें 43, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, तो यह कथन किसका है? तो एल डी वाइट जी का यह कथन है, समस्या का मर्म, और इधर से एल डी वाइट। तो ऐसे आप जोड़ जोड़ के याद कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे भी याद रहे। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक इनमें से कौन है? तो तुलनात्मक के साथ साथ व्यवहारवादी दृष्टिकोण कौन जोड़ते हैं? हर्बर्ट साइमन जी। तो हर्बर्ट साइमन को आपको ऐसे याद कर लेना है। नेक्स्ट इसमें 45, यह कथन किसका है? विज्ञान जीवन के लिए है, जीवन विज्ञान के लिए नहीं। तो रॉबर्ट एस लिंड का यह कथन है कि विज्ञान जीवन के लिए है, न कि जीवन विज्ञान के लिए। नेक्स्ट इसमें 46, एक लंबी सी एक कोटेशन दी गई है आपको। प्रशासन का अर्थ किसी भी कार्य को करने अथवा कार्य का प्रबंध करने से लिया जाता है। कानून में यह शब्द विशेषकर किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में आता है। अधिकतर इसका अर्थ सरकार और विशेषकर कार्यपालिका एवं उससे संबंधित शासन में होता है। तो आप इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स को याद कर लीजिएगा जो इस कोटेशन को अलग बनाते हैं। तो इसमें हम मृतक व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में ऐसे कुछ वर्ड्स निकाल सकते हैं और इसका आप आंसर याद कर लीजिए। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का यह से लिया गया है कोटेशन को। नेक्स्ट इसमें 47, लूथर गुलिक, उर्विक तथा हेनरी फ्योल किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो पोस्टस्कोप दृष्टिकोण से संबंधित है। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पोस्टस्कोप को अच्छे से समझाया है, वहाँ पर आपने लूथर गुलिक, उर्विक और हेनरी फ्योल का नाम सुना होगा। नेक्स्ट इसमें 48, राजनीति और लोक प्रशासन के मध्य पृथक्करण की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो वुड्रो विल्सन जी को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 49, लोक प्रशासन उल्लेख करता है एक प्रक्रिया का, एक विषय का, एक अध्ययन क्षेत्र का। तो तीनों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट इसमें जोन ऑफ इंडिफेरेंस की अवधारणा संबंधित है, तो सत्ता से है। नेक्स्ट है 51, किसने कहा सरकार विधि को लागू करने के लिए जो कार्य करती है उसे प्रशासन कहते हैं? तो हॉर्बे वॉकर का ये कथन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसी कुछ नंबर 52, पोर्टस्कोप में बी अक्षर का अर्थ है। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में कराया था, पोर्टस्कोप के सारे वर्ड्स का मैंने अच्छे से बताया था कि कौन सा वर्ड किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो बी अक्षर किसके लिए करता था? बजटिंग के लिए, तो बजट तैयार करना। नेक्स्ट इसमें 53, व्यवहारवाद
संबंधित है? किससे? समाजवाद से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है? तो एल्टन मेयो। एल्टन मेयो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 55 किसने कहा लोक प्रशासन विधि को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है? ये क्वेश्चन रिपीट भी आई थिंक वुडरो विल्सन जी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संबंधित है लूथर गुलिक। तो लूथर गुलिक जी को आप याद कर लीजिएगा। 57 नवीन लोक प्रशासन के जनक? तो ड्वाइट वोल्डो। ड्वाइट वोल्डो नवीन लोक प्रशासन के जनक है। और लोक प्रशासन का जनक कौन? वुडरो विल्सन जी। नेक्स्ट इसमें हॉर्सॉन प्रयोग का संबंध है? तो वैज्ञानिक प्रबंध से। 59 निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का मुख्य लक्षण है? तो सामाजिक क्षमता। नेक्स्ट इसमें 60 इनमें से कौन पोर्टस्कोप का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता होगा आयोजन, निर्देशन, बजटन, संप्रेक्षण इसमें पोर्टस्कोप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट इसमें 61 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है? तो दिल्ली में है। 62 अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग उत्प्रेरकों, कामनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं की संपूर्ण श्रेणी और समान शक्तियों के लिए किया जाता है। यह कथन संबंधित है? तो ऐसी कोटेशन को आपको याद कर लेना है। मैं सर्कल कर देता हूँ। क्विंच ओ डोनेल। तो यह कथन किसका है? क्विंच ओ डोनेल का यह कथन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें 63 कौन सा विचारक लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक है? तो एल.डी. वाइट जी को आप याद कर लीजिएगा। 64 इसमें पोर्टस्कोप लोक प्रशासन के किस पक्ष से संबंधित है? तो किस पक्ष से संबंधित है? अक्षेत्र से। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 65 अगर आपने थ्योरी पार्ट को देखा होगा तो पोर्टस्कोप वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पोर्टस्कोप से ही पूछे गए हैं। 65 भी ऐसे ही है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोर्टस्कोप विचार का समर्थक किसने किया? मैंने आपको बता दिया था कि लूथर गुलिक को आपको याद कर लेना है जब भी पोर्टस्कोप का जिक्र आए। नेक्स्ट इसमें पोर्टस्कोप दृष्टिकोण के आलोचक है? तो मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक। तो ये सब पोर्टस्कोप के आलोचक है। नेक्स्ट इसमें पोर्टस्कोप में पी से क्या तात्पर्य है? तो प्लानिंग को हिंदी में नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट है 68 नवलोक प्रशासन निरपेक्षता विरोधी समझा जाता है जिससे अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? यह लोक प्रशासन की मूल्य निरपेक्ष के रूप में दी जाने वाली परिभाषा को अस्वीकार करता है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। पॉल एप्लबी के अनुसार कौन से पहलू सरकारी प्रशासन को निजी प्रशासन से भिन्न मानते हैं? तो कौन भिन्न बनाते हैं? क्षेत्र की व्यापकता और प्रभाव, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, या फिर राजनीतिक प्रकृति, या फिर नौकरशाही। तो नौकरशाही तो नहीं होगा। ए 1, 2 और 3 ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें 70 निजी प्रशासन से तात्पर्य है? तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि निजी प्रशासन में जनता का हित नहीं देखा जाता। तो डी ऑप्शन गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाने वाला कार्य। नेक्स्ट इसमें 71 निजी प्रशासन का सर्वाधिक विकसित रूप देखने को मिलता है? तो अमेरिका में। 72 लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने में। तो वुडरो विल्सन जी का योगदान है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें 73 राजनीति को प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए, यह विचार किसका है? तो वुडरो विल्सन जी का यह विचार है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 74 लोक प्रशासन को अनेक सामाजिक विज्ञानों से संबंधित होना स्वीकार किया था? तो किसने? सिडविक ने। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। 75 निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानता?
तो हेनरी फ्योल जी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते हैं। 76 कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। तो यह कथन किसका है? तो कैंची से आप याद कर लीजिएगा लेविस मेरियम। तो लेविस मेरियम का यह कथन है, याद कर लीजिएगा। 77 प्रशासन का पोर्टस्कोप दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण है जो लोक प्रशासन के प्रारंभिक लेखकों ने अपनाया, या फिर एक तकनीकी दृष्टिकोण है, या फिर एक प्रबंधन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। 78 पोर्टस्कोप दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक है तो लेविस मेरियम। ये क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट है। नेक्स्ट इसमें 79 लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोर्टस्कोप दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है तो हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट है इसमें 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोर्टस्कोप दृष्टिकोण के समर्थक है तो उर्विक और हेनरी फ्योल। और तीसरा नाम क्या आता है आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। 3 नाम पोर्टस्कोप से संबंधित है, उर्विक, हेनरी फ्योल और तीसरा लूथर गुलिक। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं 81 कहता है पोर्टस्कोप शब्द में CO से तात्पर्य है तो कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल, समन्वय भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें 82 लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो LD वाइट और मार्स्टीन मार्क्स। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें 83 निम्नलिखित विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का भेद करना उचित नहीं समझते तो हेनरी फ्योल, उर्विक, मैरी पार्कर फोलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों क्या करते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भी अंतर नहीं मानते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट है 84 लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित समानता है तो पद्धतियाँ और कार्य प्रक्रिया की समानता है। नेक्स्ट इसमें निजी प्रशासन का लक्षण नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए वित्तीय क्षेत्र में बाह्य नियंत्रण। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपको निजी प्रशासन समझ में आ रहा होगा, निजी प्रशासन का विकास कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। लोक प्रशासन कहाँ पर फेमस है? इंडिया में। नेक्स्ट इसमें 86 निजी उद्योगों में भी आजकल निम्नलिखित तत्वों का बोलबाला बढ़ा है तो ऑप्शन नंबर ए लोक उत्तरदायित्व, या फिर लोकतांत्रिक नियंत्रण, या फिर व्यापक प्रचार। तो ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 87 निजी प्रशासन का प्रमुख गुण है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए उसमें लचीलापन होता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 88 लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न होता है आर्थिक लाभ में। निजी प्रशासन में आर्थिक लाभ कमाया जाता है, किसका? खुद का। नेक्स्ट इसमें 89 कहता है लोक प्रशासन का परिवेक्षीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन बी रिंग्स ने। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। 89 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90 कहता है व्यवस्थावादी विचारक के रूप में कौन जाना जाता है? तो चेस्टर बर्नार्ड व्यवस्थावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्तियां है सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक उन्मुखता, जन भागीदारी। तो तीनों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 92 लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर किस घटक के कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तरदायित्व के कारण। इसमें 93 है निजी एवं लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर किस बिंदु का है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तरदायित्व का है। नेक्स्ट इसमें 94 निम्नलिखित में से कौन नवीन लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है? तो नौकरशाहीकरण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 लोक प्रशासन की व्यवहारवादी विचारधारा दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो वुड्रो विल्सन जी व्यवहारवादी विचारधारा के दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट इसमें 96
सन 1900 में प्रकाशित पुस्तक राजनीति और प्रशासन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो F.J. गुडनाउ। अभी आप मैच द फॉलोइंग में भी पढ़ के आ रहे थे। F.J. गुडनाउ की पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। मिनरो बुक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 1968 में मिनरो बुक सम्मेलन आयोजित किया गया था। 98। पोर्टस्कोप शब्द अंग्रेजी के कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो जोड़ लीजिएगा 7 वर्ड से। क्वेश्चन नंबर 99। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन का कारण होगा। तो यह किसने कहा? W.P. डोनहम ने यह कथन बोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। पोर्टस्कोप व्याख्या करता है तो लोक प्रशासन की तकनीकों की। नेक्स्ट है इसमें 101। इनमें से कौन भारत में लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो लोक प्रशासन का पिता आपको पता ही है, वुड्रो विल्सन को। लेकिन भारत की बात करते हैं डॉक्टर M.P. शर्मा। अगर आपने थ्योरी पार्ट की वीडियो को देखा होगा तो ये एक प्रोफेसर थे। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कहाँ पर थे प्रोफेसर, कौन से विश्वविद्यालय में थे। 102। लोक प्रशासन की शब्दावली में O तथा M का अर्थ है? तो ए ऑप्शन संगठन तथा प्रबंध। नेक्स्ट इसमें मिनरो बुक सम्मेलन से आरंभ हुआ नवीन लोक प्रशासन का। नेक्स्ट है इसमें 104। पोर्टस्कोप में शब्द D का अर्थ होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन को हिंदी में बोलेंगे निर्देशन। 105। नवलोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति है प्रासंगिकता, मूल्योन्मुखता और C सामाजिक न्याय। तो D ऑप्शन ये सभी तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 106। सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रमुख विशेषता है? तो लोक प्रशासन की। नेक्स्ट है इसमें 107। निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर D यह अनुक्रियाशील है और यह यथास्थिति को बढ़ावा देता है। तो 3 और 4 राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें 108। विकासशील देशों में विकास प्रशासन की अड़चनों के विषय में क्या सही है? तो राजनीतिक अस्थिरता एकदम सही है, संसाधनों का अभाव। नेक्स्ट इसमें प्रतिबद्ध नौकरशाही और 4th सांस्कृतिक अवरोधक। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही को हटा दीजिए, बाकी सब ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 सूची 2 कुछ नहीं, मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आपको बता देनी है फंडामेंटल रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह इनकी पुस्तक है, किनकी? हर्बर्ट साइमन जी की। नेक्स्ट है इसमें MP फोलेट डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है इसमें एल्टन मेयो की पुस्तक है ह्यूमन्स प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रेशन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट इसमें D और लिकर्ट न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट इनकी पुस्तक है। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, एक बार आप खुद से भी पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 110। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लोक प्रशासन एक दर्शन, मार्शल डीमार्क। तो ए ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट है, याद कर लीजिए। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका लेख है? तो वुड्रो विल्सन का। वुड्रो विल्सन एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसको जितने भी इसके कथन हैं आप सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 112। वुड्रो विल्सन द्वारा 1887 में किस पुस्तक को प्रकाशित किया गया? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 113। सर्वप्रथम प्रशासकीय इतिहास लिखने का वैधानिक कार्य किया? तो LD वाइट ने। नेक्स्ट है 114। पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक है पॉल H. एबलबी। 115। वह कौन सा ग्रंथ है जिसे लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली? तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही फेमस पुस्तक है, यही किसका? लोक प्रशासन का ग्रंथ है। नेक्स्ट है 116। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी PH एबलपी द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इसमें 117। मूने तथा रेलो ने पदसोपन के सिद्धांत को बनाया है? तो CD प्रक्रिया। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें हमारा 118। लोक प्रशासन पाठ्यक्रम एक स्वतंत्र विभाग के रूप में
सबसे पहले 1949 में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद में। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट भी है। नेक्स्ट है 119, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। नेक्स्ट इसमें 120, नवीन सार्वजनिक प्रबंध शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो नवीन सार्वजनिक प्रबंध, आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 120। तो 1991 में यह शब्द अस्तित्व में आया। नेक्स्ट इसमें 121 कहता है संगठन के आधार पर संबंध में पहली बार पी बताने वाला विद्वान है? तो लूथर गुलिक ने ही पोर्टस्कोप की रचना की थी, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट इसमें 122, लोक प्रशासन का पर्यवेक्षी दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? तो जॉन गोस को आप याद कर लीजिएगा, पर्यवेक्षी दृष्टिकोण। नेक्स्ट इसमें 123, हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था किस शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित है? तो हमारी मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, फ्रेंच और अमेरिका से। नेक्स्ट इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच अधिक पाई जाती है? तो पॉल एपलबी का यह कथन है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे 124 क्वेश्चन यूनिट 1 से कंप्लीट हो जाते हैं। 124 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अब आपको करना क्या है, एक बार में तो सारे आपको याद नहीं होंगे, आप वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखेंगे, तो जितनी भी कोटेशन है आपको 1-2 बार में अच्छे से पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगी। और मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा और ख़ुद से भी एक बार पढ़ना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना जिनके पास भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल साइंस में। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं इसके यूनिट 2 में, जिससे यूनिट 2 से भी आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट 1 से 25 क्वेश्चन हमने यहाँ से कंफर्म कर लिए हैं। अब मिलते हैं आपसे यूनिट 2 में।